हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया में साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। स्पेशली यूपीआई रिलेटेड जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। बैंकिंग में फ्रॉड बहुत होते हैं। हर दिन आपको कुछ ना कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन, फ्रॉड रिपोर्ट देखने को मिल जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में साइबर क्राइम का जो डेटा था उसके हिसाब से लगभग 75,800 केसेस रजिस्टर हुआ था। उसमें से लॉस का जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो था लगभग 421 करोड़ रुपीस का। बट 2024 में ये जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। 2,93,000 के आसपास हम लोगों को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का केस रजिस्टर्ड हुआ है ऐसा देखने को मिल जाएगा। और जो लॉस का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। लगभग 2055 करोड़ रुपीस लॉस हुआ है ऐसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन में। और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहाँ पे आप आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हो। वहाँ पे अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपका जो केस है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होगा और अगर फ्रॉड पकड़ा जाता है तो आपके पैसा रिकवर भी हो सकता है। बट उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें किसके अकाउंट में पैसा गया है आपके अकाउंट से, वो सारे डिटेल्स ट्रैकिंग होगा। फिर मतलब बाद में जाके अगर सॉल्व होता है तो आपको पैसा मिलेगा, अगर नहीं होता है फिर मे भी आपको पैसा ना मिले। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हो ऑनलाइन या फिर आप 1930 में कॉल करके भी ये जो पोर्टल है, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है, उसमें आप आपके जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर कर सकते हो। बट इसका एक अलग साइड भी है। बहुत सारे इनोसेंट लोग ये जो डिपार्टमेंट है इसके वजह से अपने खुद का जो पैसा है, खुद के बैंक अकाउंट का जो पैसा है वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारे प्रॉब्लम हो रहा है। बट उसके पहले हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है वो कैसे ये बैंकिंग फ्रॉड को हैंडल करते हैं, मतलब क्या क्या स्टेप होता है उसमें। नंबर वन, जो विक्टिम है, मतलब जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, वो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाके कंप्लेन रजिस्टर करते हैं या फिर वो कॉल करके भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। नंबर टू, जो ऑनलाइन रिपोर्ट होते हैं या फिर फोन करके जो कंप्लेन रिपोर्ट होते हैं वो आपके जो स्टेट साइबर सेल डिपार्टमेंट है वहां पे या फिर आपके लोकल पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड किया जाता है। नंबर थ्री, आपके लोकल पुलिस स्टेशन आपको कांटेक्ट कर सकता है। जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े तो वो लोग आपको कांटेक्ट करके डॉक्यूमेंट मांग सकता है। नंबर फोर, इसके बाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है वो आपके केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उनको लगा कि कोई सस्पेक्टेड पर्सन है जिनका बैंक अकाउंट उनको फ्रीज करना है, तो वो लोग बैंक को ऑर्डर देते हैं कि ये सस्पेक्टेड पर्सन है, इनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाए। फर्दर नोटिस जब तक ना मिले तो बैंक उनके अकाउंट को रिलीज ना करे। तो ऐसे अकाउंट को फ्रीज करके साइबर सेल डिपार्टमेंट जो डिजिटल ट्रैकिंग है, कहाँ से कहाँ पे पेमेंट गया है, कौन से अकाउंट से कहाँ पे पेमेंट हुआ है, ये सारे चीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं। और अगर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोई फ्रॉड हुआ है, इसमें कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व है, ये सब कुछ पता चलने के बाद उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है और जो विक्टिम है उनको पैसा भी वापस मिलता है अगर रिकवरी पॉसिबल होता है तो। बट यहाँ पे जो अकाउंट को फ्रीज किया जाता है इसका मतलब क्या होता है? जब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कोई बैंक को कोई सस्पेक्टेड पर्सन का अकाउंट को फ्रीज करने के लिए बोलते हैं तो बैंक उनके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। मतलब वो उनके अकाउंट में जो पैसा है वो यूज नहीं कर सकते, उनके अकाउंट से कोई पैसा भेज नहीं सकते, वहां पे कोई पैसा रिसीव भी वो लोग जनरली नहीं कर सकते। बट कैसा फ्रीज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो डेबिट फ्रीज है तो मतलब आपके अकाउंट से आप पैसा डेबिट नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, बट क्रेडिट आप कर सकते हो। तो किस टाइप का फ्रीज होगा वहां पे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टोटल फ्रीज होगा तो पैसा ना उसमें ऐड होगा ना उससे बाहर जाएगा। तो ये डिपेंड करते हैं कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने कैसा उनको ऑर्डर दिया है उसके ऊपर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है?
ये जो प्रॉब्लम है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। 2023 के दिसंबर में मेरा एक रिलेटिव, उनको एक मेल आता है कि इंडसइंड बैंक से कि आपके जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज किया जाता है। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने उनको ऑर्डर दिया है कि आपके अकाउंट में कोई पैसा आया है जो कि एक फ्रॉड का पार्ट है, और इसके लिए आपके अकाउंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रीज किया जाता है। जब तक साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आपके अकाउंट को फ्रीज करके रखा जाएगा। और वहां पे मेंशन था कि उन्होंने कोई पैसा लगभग 27,000 रुपीज के आसपास पैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया था कोई एक पर्सन से अप्रैल 2023 में। तो उनका वो पैसे के वजह से उनके बैंक अकाउंट को पूरा फ्रीज किया जाता है। उनके बैंक अकाउंट में लगभग 1 लाख के ऊपर बैलेंस था और वो 1 लाख रुपीज अब यूज नहीं कर सकते। उन्होंने मेल करा इंडसइंड बैंक को कि मेरा जो पैसा है वो पैसा मुझे यूज करना है, वो इम्पोर्टेंट है, मेरा एडुकेशन के लिए वो पैसा मैंने रखा था, वो एक्सेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो पैसा रिलीज कीजिए जो 27,000 आपके हिसाब से फ्रॉड का पार्ट है, वो आप होल्ड पे रख लीजिए, बट बाकी पैसे को रिलीज कर दीजिए। बट इंडसइंड बैंक का एक क्लियर जवाब आता है कि वो लोग इसको होल्ड नहीं कर सकते, मतलब वो लोग ऐसे जो फ्रीज है वो नहीं कर रहे हैं। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है उसके बेसिस पे उन लोगों ने अकाउंट को फ्रीज किया है, और जब तक साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं आता तब तक उनके अकाउंट से जो टोटल फ्रीज है वो लोग नहीं हटा सकता। अब हुआ ऐसा था कि अप्रैल 2023 में मिस्टर मंडल, मेरा एक रिलेटिव, उन्होंने मिस्टर गोयल नाम के एक इंसान से 27,000 रुपीज का पेमेंट लिया था यूपीआई से। और वो पेमेंट जो है एज पर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एक फ्रॉड का पार्ट है। अब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का कहना यह है कि मिस्टर राठौर नाम का एक पर्सन है जिनके अकाउंट से यूपीआई से 1.36 लाख रुपीस का फ्रॉड हुआ है, और 1.36 लाख रुपीस का जो अमाउंट है उसमें से 27,000 रुपीज या फिर कुछ और अमाउंट भी होगा मिस्टर गोयल के अकाउंट में आया था, और मिस्टर गोयल के अकाउंट से वो 27,000 रुपीज मिस्टर मंडल के अकाउंट में आया है। अब जो डेट में मिस्टर मंडल को पेमेंट मिला है मिस्टर गोयल से, उसी सेम डे में मिस्टर गोयल ने बहुत सारे लोगों को पेमेंट भेजा था, बट किसी का भी अकाउंट में वो फ्रीज नहीं लगा। इवन जो मिस्टर गोयल है उनके अकाउंट में भी कोई फ्रीज नहीं लगा, बस मिस्टर मंडल के अकाउंट में फ्रीज लगाया गया है। अब ये जो यूपीआई पेमेंट होते हैं ये कोई, मतलब इसमें कोई ट्रैकिंग नहीं होता, मतलब आप ऐसे डिजिटल करेंसी जो होता है, जो डिजिटल करेंसी वॉलेट जो है, जो कि आज के डेट में हम लोगों को देखने को मिलता है, वहाँ पे जो करेंसी होता है उसमें करेंसी नंबर होता है, वो आप ट्रैक कर सकते हो। बट यूपीआई में आपके बैंक में पैसा होता है। अब ये जो 27,000 रुपीज़ है वो कहाँ से आया, फ्रॉड के पैसा है या फिर मिस्टर गोयल के अकाउंट में पहले से था या फिर उनको किसी और से मिला है, वो कैसे कंफर्म होता है, वो कंफर्म करना इम्पॉसिबल है। तो ये बस गेस था कि वो पैसा फ्रॉड का पैसा है और मिस्टर मंडल के अकाउंट में आया है, और मिस्टर मंडल के अकाउंट को इसीलिए फ्रीज किया जाता है। दिसंबर 2023 से आज तक वो अकाउंट फ्रीज ही है, उसको अभी तक अनफ्रीज नहीं किया गया। मिस्टर मंडल ने लॉयर हायर किया है, उन्होंने भी फाइल किया था, जो नोटिस होता है वो भेजा है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को, कोर्ट को, कि इनका जो पैसा है वो एजुकेशन पर्पस के लिए रखा था, ये पैसा रिलीज होना इम्पॉर्टेंट है, और जो फ्रॉड का पैसा है वो आप होल्ड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो एक्चुअल में फ्रॉड का पैसा है, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद में, बट फिर भी ये जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, इन्होंने उनका जो एक्चुअल ऑर्डर था कि पूरा अकाउंट को होल्ड करने का, उसी में उन्होंने, मतलब वही स्टैंड उनका रहा, और इनका अकाउंट अभी तक भी अनफ्रीज नहीं हुआ है। तो इंडियन लॉ के हिसाब से अगर आप देखें तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होता है वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, बट उसमें बहुत सारे जो लीगल लाइबिलिटीज होते हैं, और उसमें से एक है कि अगर आप देखते हो कि कोई फ्रॉड हुआ है, कोई बैंक अकाउंट में फ्रॉड का पैसा गया है, तो जितना पैसा वहां पे गया है उसको होल्ड करके आप बाकी पैसे को उनको यूज करने के लिए दे सकते हो।
स्पेशली जब वो अकाउंट डायरेक्टली फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट इन केसेस में ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया में हाई कोर्ट में, नॉर्मल कोर्ट में फाइल इसके पहले हुआ है और जो जजमेंट उसमें आया है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके अकाउंट को फुल्ली मतलब फ्रीज नहीं कर सकते। उनको आपके अकाउंट में जो पैसा फ्रॉड का है, उनको लगता है सस्पेक्टेड फ्रॉड अमाउंट है, उसको होल्ड करना चाहिए, बाकी पैसे को रिलीज करना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत सारे इनोसेंट लोग इस प्रॉब्लम से आज के डेट में सफर कर रहे हैं। उनका खुद का पैसा, उनके खुद के जो इम्पोर्टेंट पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में फंसा हुआ है, वो लोग यूज नहीं कर सकते। ये बहुत एक बिगर इशू है आज के डेट में और मुझे लगता है कि आरबीआई को इसके लिए एक प्रॉपर क्लियर गाइडलाइन सबके लिए लाना चाहिए। मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी आरबीआई को कहना चाहिए कि ऐसे आप किसी के भी अकाउंट को ऐसे मतलब टोटल फ्रीज नहीं कर सकते। जो पैसा ऑब्वियसली जो पैसा इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, जो पैसा फ्रॉड सस्पेक्टेड है, उसको आप होल्ड कीजिए। बट पूरा अकाउंट को होल्ड करने का क्या मतलब होता है जबकि वो जो मतलब इंसान है वो फ्रॉड में एक्टिवली था ही नहीं। तो मेरे ओपिनियन में ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। हम सबको इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए और आरबीआई को ये प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए प्रॉपर गाइडलाइन लोगों के लिए भी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए भी लाना चाहिए। और अगर आप ऐसा प्रॉब्लम कभी भी फेस करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ईमेल करना चाहिए, बैंक को ईमेल करना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो पूरा पैसा फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है। तो जो पैसा फ्रॉड में इन्वॉल्व है आपको लगता है वो आप होल्ड कीजिए, बट बाकी पैसे को तो यूज करने के लिए दीजिए। और आपको इसमें बहुत सारे केसेस का रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा टीएफ कम्युनिटी पे। जो मैंने थ्रेड लिखा है, आर्टिकल लिखा है, वो आप चेक कीजिए, वहां पे कुछ रेफरेंसेस आपको मिल जाएगा। तो वो केस नंबर आप दे सकते हो, आप उसमें एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो कि इस केस में जुडिशियरी सिस्टम ने बोला है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके अकाउंट को फुल्ली फ्रीज नहीं कर सकते। तो ये सारे केसेस एज अ रेफरेंस आप उनको भेज सकते हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भेज सकते हो, बैंक को भेज सकते हो और देख सकते हो उनको रिक्वेस्ट करके कि उनका रिप्लाई क्या आता है। बट फाइनल डिसीजन जो होगा वो उनका ही होगा, आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और हाँ, अगर आपको किसी अनजान पर्सन से पैसा लेना है तो एक तो मैं पहले कहूंगा कि आप कोई अननोन पर्सन से यूपीआई में पैसा कभी भी मत एक्सेप्ट कीजिए। बट अगर आपको कोई अननोन पर्सन से पैसा लेना ही है तो आप आईएमपीएस या फिर एनईएफटी से लीजिए, यूपीआई को अवॉइड कीजिए, वो बेटर रहेगा। यूपीआई में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारा जो गवर्नमेंट है उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि यूपीआई में ये जो फ्रॉड हो रहे हैं, इतना ज़्यादा फ्रॉड में यूपीआई इन्वॉल्व है, बाकी कोई जो पेमेंट सिस्टम है वो इन्वॉल्व इतना ज़्यादा नहीं होता जो कि यूपीआई होता है। तो यूपीआई का जो सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करना चाहिए, इतना ज़्यादा फ्रॉड ना हो वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।